ओम जी, आज की वीडियो होने वाली है आप सभी माताओं और बहनों के लिए जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीआईडी की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड रहता है, हैवी फ्लो होता है, हैवी ब्लीडिंग रहती है, पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है, पेन होता है, असहनीय दर्द होता है और इसके साथ ही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है बहनों में, माताओं में, और इसके साथ ही क्रैम्प्स उनको आते हैं और लेजीनेस बना रहता है शरीर में, कोई काम करने की इच्छा नहीं करती है। और इस एरिया में लोअर एब्डोमेन आपका एरिया और आपका जो पेल्विक एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है उनके लिए। और जिनको यूटेरिन सिस्ट है तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप सभी के लिए। तो इसमें आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें माताओं बहनों को ये मेंशन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सोफे पर या बहुत ज़्यादा गद्देदार जगह पर ना बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर पर बैठने का प्रयास करें या फ्लोर पर बैठकर जो भी काम है उनके वो ज़्यादा फोकस करें वहाँ पर। सेकंड, वो भोजन जो है पीरियड्स के दौरान जो परहेज़ होता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ठंडी चीज़ें, बादी वाली चीज़ें, चिल्ड वाटर, आइसक्रीम इत्यादि ऐसे सेवन वो ना करें माताएं बहनें। और जिनको पता नहीं है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंशन करें, इस चीज़ को ज़्यादा बच्चों को भी बताएं। तो ये नहीं करना है और लेनी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और मैं कह रहा था इसमें आप क्या करेंगे कि जिनको पीरियड्स में इस तरह की सारी चीज़ें बनी रहती हैं तो वो क्या करें, 8 दिन पहले से वो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच काला नमक और 1 से 2 पिंच हड्डा हींग, अच्छी हींग वो लें, उसमें अच्छे से बॉईल कर दें और बॉईल करने के बाद इसको सिप सिप करके छान कर आप कांच के गिलास में करके चाय की तरह पिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार, कम है तो 2 बार और नॉर्मल है तभी भी 1 बार तो कम से कम दिन में इस चीज़ को ज़रूर, ये लाइफ टाइम तक लेना है, इस बात को याद रखिएगा। ये लेना है पीरियड आने से 8 दिन पूर्व पहले, और जैसे ही पीरियड आ जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है। और अब हमें 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच देसी घी, अच्छे से पानी को बस केवल एक बॉयल लेना है, उबालना है और बिना छाने ही उसको सिप सिप करके पीना है। तो ये काम आपने पहले करना है। मैं कह रहा था कि फ्लोर पर ज़्यादा वर्क करें जो भी कार्य हैं उनके, और इसलिए पहले भी ये हुआ करता था कि किचन जो हुआ करता था पहले ज़मीन पर ही हुआ करता था, अब स्टैंडिंग किचन हो गया है तो प्रॉब्लम घुटने की भी और इस तरह की जो मैं प्रॉब्लम अभी मैंने गिनाई, ये सारी प्रॉब्लम माताओं बहनों में बनी रहती। तो पहला आसन मैंने बताया मलासन, तो वो ये करें कि मलासन में बैठकर अपनी सब्जी वब्जी काटनी है तो वो मलासन में बैठकर कर लें। और पोछा इत्यादि है वो कोशिश करें बैठकर लगाएं, जो खड़े होकर जो पोछा लगाने का है तो उस चीज़ों से बचें। अगर ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से ये सारी हमें दिनचर्या भी अपनी जो लाइफ, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ के अंतर्गत भी आ जाती है, तो बैड लाइफ स्टाइल ना हो आपकी, तो आपने अच्छे से मलासन का प्रयोग करेंगे। इसको आपने 5 से 10 मिनट रोज बैठने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, दूसरा अभ्यास जो मैं कर रहा हूँ उसमें क्या करना है, नॉर्मली जो हम बटरफ्लाई करते हैं, देखिए बटरफ्लाई में अच्छे से इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और इस तरह से जितना अंदर ले जा सकते हैं एडी को उतना आप पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपर भी पूरा उठाइए और ज़मीन पर भी टच हो जाए। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पेल्विक एरिया में बन जाए तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास भी 5 से 10 मिनट या आप कम से कम 2 मिनट तो इसको ज़रूर दीजिएगा। तो बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के साथ में हमने क्या करना है, अगला अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ,
हमने इस तरह से दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाना है। यहाँ इस बात को मेंशन कीजिएगा, ये एड़ियाँ आपकी बिल्कुल सीवरी नाड़ी के आसपास हों, बिल्कुल क्लोज हों, टच हों, मल द्वार मूत्र द्वार से सटी हुई हों। और जिनका ना आ पाए तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे अभ्यास के बाद आ जाएगा। तो दोनों हाथों को इस तरह से, यानी कि जो प्रेशर है आपका वो आपके प्रॉपर पेल्विक फ्लोर पर होना चाहिए। इस बात को मेंशन कीजिएगा, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे चले जाइए, ठीक है। और जो ज़्यादा जा सकते हैं वो इतना भी जा सकते हैं, ठीक है। ये अभ्यास के बाद तो कुछ सेकंड यहाँ पे रुकेंगे, लगभग 30 सेकंड। उसके उपरांत यहीं से हम चेंज हो जाएंगे आपके जो लेफ्ट घुटना है उसकी तरफ। इसको ये याद रखिए कि ये घुटना आपका उठना ना पाए। जितना आप आ सकते हैं इतना जाइए, या पूरा जा सकते हैं तो पूरा आइए। थोड़ी देर 30 सेकंड यहाँ रुकेंगे, फिर वापस आएंगे 30 सेकंड के लिए, फिर चेंज करेंगे हम राइट घुटने के सामने की ओर, और इधर आपका ये घुटना ना उठे, इसको मेंशन कीजिएगा। फिर वापस आ जाएंगे, कम बैक करेंगे हम इस तरह से, यानी पूरा प्रेशर आप देखेंगे यहाँ आप फील करेंगे कंप्लीट पेल्विक फ्लोर में, ठीक है। उसके उपरांत क्या करेंगे हम, बद्ध कोणासन, मैंने कहा ये इस तरह से अपने हाथ दोनों घुटनों पर रखें और श्वास भरते हुए आपके कोहनियाँ सीधी रहेंगी, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, कमर सीधी रहेगी। और इसको आप कोशिश कीजिए 30 सेकंड तो यहाँ पर होल्ड कीजिएगा। ये दूसरा अभ्यास। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं जिसका नाम है विपरीत करनी। तो विपरीत करनी कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। जिन लोगों से विपरीत करनी ना हो पाए उनके लिए पहले मैं जो अभ्यास है वो बता देता हूँ। तो वो क्या करेंगी, नॉर्मली वो इस तरह से लेट जाएंगे और केवल पैरों को ऊपर करके इस तरह से, और जितना आप जा सकते हैं तो उतना इस तरह से भी आप नॉर्मल अभ्यास कर सकते हैं। केवल पैरों को इस तरह से दीवार के सहारे इस तरह से लेट जाइए, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, पैर ऊपर की तरफ नॉर्मली। यहाँ कम से कम 5 से 10 मिनट इसको आप रोक के रखेंगे दीवार के सहारे अगर कर रहे हैं तो। और अगर आप स्वतः ही कर पाते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए मैं कर रहा हूं विपरीत करने के लिए। तो इस तरह से देखिए, यहां ये हलासन आ जाता है, हमें ये नहीं करना है। सर्वांगासन है, हमें ये भी नहीं करना है। हमें विपरीत करनी, यानी इन दोनों के थोड़ा से हिप्स नीचे की तरफ आएगा और पंजे आपके सीधे रहेंगे इस तरह से। विपरीत करनी, पंजे आपके सर के पीछे की ओर रहेंगे, इस तरह से पकड़ सकते हैं। और अभ्यास हो जाए तो आप इस तरह से भी रोक सकते हैं। तो इसका अभ्यास आपने, विपरीत करनी का अभ्यास आपने, तो इस तरह से विपरीत करने का अभ्यास आपने 30 सेकंड से लेकर कम से कम 1 मिनट तक, तो 1 से 1.5 मिनट तक बिना सहारे के अगर आप कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही लीजिए। और साथ में आप चाहें तो विपरीत करने के साथ आप कपालभाति जो षटकर्म क्रिया है उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये आसन की बात हो गई। क्योंकि इस वीडियो में हम योग थेरेपी कर रहे हैं और मुद्रा थेरेपी हम करेंगे और एक्यूप्रेशर थेरेपी जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। तो हम ये सारी चीज़ें आपको हम आज बता रहे हैं। तो इसमें हमने योग थेरेपी के अंतर्गत आपको कुछ आसन बताए। अब हम चल रहे हैं कुछ एक्यूप्रेशर की तरफ। और एक्यूप्रेशर में हम क्या करेंगे, देखिए इस हाथ को दिखाइए। यहाँ आप ये 3 बिंदु इस तरह से बनाएंगे। कहाँ बनाने हैं, आपने जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के बिल्कुल जो लास्ट में जो इस तरह से लाएंगे, तो यहाँ इसके ठीक नीचे ये जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इस दोनों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आप देखेंगे यहाँ एक पॉइंट हमने बनाना है, मैंने बना कर रखा हुआ है। दूसरा जो एक तीसरा पॉइंट है, हमने वो जो मिडिल फिंगर है इसके राइट में देखिए यहाँ गड्ढा सा है, यहाँ पे आपने इन तीनों को, तो आपने करना क्या है, इसको हमने इस तरह से
50 बार इसको इस तरह से प्रेस करना है, इसको ये आराम से जाइएगा और छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इसको बस इतना करना है, ठीक है। 50 बार इसको, 50 बार इसको, और 50 टाइम हमने इसको भी कर लेना है। आप इस, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप नॉर्मली इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, ये जब आप कर लें ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, इसके साथ में आपने जो मेथी दाना है, सेनुग्रेक सीड्स होते हैं, उनको तेल में बॉइल कर लेना है, यानी कि हमने मेथी का जो तेल है वो बना लेना है। उसके साथ हमने यहाँ पर अंगूठे से आपने इस तरह से लगा देना है, और लगाने के बाद इस तरह से हमें मसाज करनी है, जैसे हम ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा लें। उसके बाद हमने इस तरह से इसको 30 सेकंड हमने क्लॉकवाइज और 30 सेकंड हमने एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमने इस तरह से मसाज दे देनी है। और मसाज के बाद हमने क्या करना है, ये आपकी एक्यूप्रेशर थेरेपी हो गई। तो आप ये सारा आपका जो यूट्रस मुद्रा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ओवरी मुद्रा, वो देखिए मैं कैसे इसको, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट हैं वो हमारे ओवरी के लिए हैं, तो ओवरी मुद्रा हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो इसमें करना क्या है, अंगूठे की टिप को यहाँ पे इस तरह से रख देना है, यहाँ, ठीक है, और अंगूठे को बंद कर लेना है। ऐसे ही हमने राइट हैंड से भी करना है, और इस तरह से हमने ये बंद करके रखना है। ये प्रेशर अंगूठे की टिप से जो पड़ रहा है, इसको लगातार डाल के रखिएगा, और इसका अभ्यास आपने 10 मिनट तक इस तरह से बैठेंगे। और इसमें आप ओम चैंट भी कर सकते हैं, और क्योंकि हमिंग होती है, जब ओम चैंट करते हैं तो जो उसकी वाइब्रेशन होती है वो पूरे बॉडी के अंदर होती है, और जिसके हमें प्रतिफल बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो हमने इस तरह से ये ओवरी मुद्रा बनानी है। उसके साथ में हमने क्या करना है, जो हमने इस तरह से हम कर रहे हैं, अभी हमने, आपने देखा था ये जो बटरफ्लाई किया था हमने, और साथ में हमने क्या किया था, बद्धकोण आसन किया था, ये बद्धकोण। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, अभ्यास हो जाए, जब अभ्यास इस तरह से दोनों पैर रखने का हो जाए बिना हाथों को लगाए, तो आप यहाँ पर योनि मुद्रा इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अपनी योनि के सामने, यूट्रस के सामने इस मुद्रा को क्रिएट करेंगे। देखिए करेंगे कैसे, बहुत सरल मुद्रा है। इस तरह से तीनों उंगलियों को हमने बेंड कर देना है, और इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरह से यूट्रस के सामने माताओं बहनों को रखना है। इसका अभ्यास 10 मिनट तक करना है। तो ये 2 मुद्राएं हो गई, तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं साथ में। अच्छा, दूसरा आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ में मैं एक्यूप्रेशर की बात कर रहा था, तो हमने क्या करना है, जब ये हम मसाज कर लें, और मसाज के बाद एक्यूप्रेशर, और मसाज के बाद हमने ये मुद्रा बताई थी, आप योनि मुद्रा को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, जो माताएं बहनें ऐसे ना बैठ पाएँ उनके लिए। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से ही एक्सरसाइज, देखिए फिंगर को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से ये बीच में अपनी चारों उंगलियों को इस तरह से टैप करेंगे। इंटरलॉक एक तरह से कर रहे हैं हम, इंटरलॉक टैपिंग कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये आप 30 से 50 बार इसका अभ्यास करिए। इस तरह से साउंड देखिए आ रहा होगा आपको। ये करने के बाद आपने रुकना नहीं है, इसको हटाना नहीं है हाथों को। तो आप क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, और यहाँ हम सहज शंख मुद्रा क्रिएट करेंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे हमने ये किया वैसे ही देखिए इंटरलॉक कर लिया अच्छे से, ग्रिप कर लिया अच्छे से, और दोनों अंगूठे को यहाँ आप यूट्रस के सामने इसको प्लेस करेंगे, और इसको हम 10 मिनट तक इसी अवस्था में रहेंगे। आप मेडिटेशन में जा सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप ओम चैंट कर सकते हैं। और इस बात को आप मेंशन कीजिएगा, चेहरे पर स्माइल आपकी बनी रहे, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ये जो हमने अभ्यास किए हैं, उसके बाद
ये सारे आपकी जो मैं कह रहा था हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करने का कार्य करती हैं ये सारे अभ्यास। तो बहुत सारे अभ्यास ये हमने किए और इसके साथ आप देखेंगे आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीआईडी है, पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है माताओं बहनों में, और लोअर एब्डोमेन से लेकर पूरे पेल्विक फ्लोर पर कमर में दर्द, बेहताशा बना रहता है, उन सब से निजात दिलाने के लिए सिस्ट हो जाता है, ओवरियन सिस्ट हो जाता है, और जिनको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम भी है माताओं बहनों को, वो सिद्धासन में बैठे, ज़्यादातर उकरू बैठने का प्रयास वो ना करें। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जिनको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, तो प्रोलैप्स में होता क्या है कि यूट्रस जो होता है वो बाहर की तरफ खिसक जाता है और माताएं बहनें बहुत ही तकलीफ में हो जाती हैं। और अगर हम इसका इलाज की बात करें तो एलोपैथी में इसको हम ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है इसमें। और अगर हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं तो इसमें कुछ औषधियाँ इतनी बेहतरीन हैं, बिल्कुल वो संजीवनी बूटी की तरह काम करती हैं। संजीवनी तो वो क्या करते हैं कि यूट्रस ऑटोमेटिकली, कुछ सिकाई हम करवाते हैं, कुछ औषधियाँ खिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यूट्रस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिन माताओं को बहनों को तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट हैं वो लगभग 70 वर्ष तक के इस तरह के पेशेंट भी आते हैं, तो उनको ये माताओं बहनें बहुत ही तकलीफ में होती हैं, तो वो बहुत परेशान होती हैं। इससे बचने के लिए ये सारे अभ्यास कीजिएगा। मैंने कहा प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है तो वो उकरू न बैठकर सिद्धासन में, यानी कि लेफ्ट एडी को वो मूल द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार के मध्य में जो नाड़ी है, सीवरी नाड़ी, वहां पर प्लेस कीजिएगा। महिलाओं में स्पेस कम होता है, पुरुषों में स्पेस ज़्यादा होता है, तो दूसरे पैर को इस तरह से आप लगा लीजिए। वैसे तो हम इस तरह से एड़ी को एक के ऊपर एक रखते हैं, जिसमें कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ माता रानी इस तरह से बैठती हैं जहाँ पर। तो आप हमसे लगातार आप जुड़े रहिए, और इतने सारे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, दूसरों को लाभ मिल जाए, इसको आप ज़रूर अपने मन में रखिए और दूसरों तक हमारे वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम रोग मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके संबंधों में कोई भी रोगी ना होने पाए। कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।